everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 12. पिछले लेक्चर में हम लोग थेराप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने जाना था कि साइकोथेरेपी क्या होती है, यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है और वो एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच का रिश्ता कैसा होता है। इसी चैप्टर को हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि थेरेपीज कितने प्रकार की होती हैं, उन थेरेपीज में क्या-क्या मेन एरियाज पे फोकस किया जाता है और उनके ट्रीटमेंट क्या-क्या होते हैं। आज हम बेसिकली उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम उनको बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि ये एक फ्लो चार्ट बनाया है हमने, इसमें आपको हर चीज एक डिटेल में क्लियर कट पिक्चर में दिख जाएगी कि ये चार थेरेपीज होती हैं: बिहेवियरल, साइकोडायनेमिक, कॉग्निटिव और एग्जिस्टेंशियल। ये चार इंपॉर्टेंट मेन थेरेपीज होती हैं और ये पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर इन थेरेपीज को बांटा गया है। यानी कि ये हमें पता चलता है कि एक थेरेपी दूसरी थेरेपी से अलग है। इन पैरामीटर्स के तौर पे हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो पहले की जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला पैरामीटर है कॉज, यानी कि हमें ये बताता है कि एक किसी भी प्रॉब्लम का क्या कारण होता है, क्या कॉज होता है। उसके बाद दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज, यानी कि वो जो प्रॉब्लम है उसका कॉज, कारण जो है उस प्रॉब्लम का, वो क्यों आया है, उसका क्या अस्तित्व है। तीसरा है कि इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। चौथा है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच का रिश्ता कैसा है। फिर है कि क्लाइंट को क्या बेनिफिट मिलता है थेरेपी से। और लास्ट है कि ट्रीटमेंट का समय कितना होता है। तो इन पैरामीटर्स पे हमारे ये चार थेरेपीज बांटी गई हैं। पहला है साइकोडायनेमिक, को हम पढ़ लेते हैं। तो साइकोडायनेमिक का कॉज होता है, साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट कहते हैं कि हमारे दिमागी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो भी दिमागी बीमारियां होती हैं, वो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होती हैं। यानी कि जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो साइकोडायनेमिक होता है वो उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता है, यानी कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो ये कहते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये हो गया साइकोडायनेमिक थ्योरी का। बिहेवियरल थ्योरिस्ट कहते हैं कि हम अगर व्यवहार गलत तरीके से सीख जाते हैं, अगर हमारी लर्निंग गलत तरीके से हो गई है बचपन से, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। कॉग्निटिव जो होता है, कॉग्निटिव यानी हमारा दिमाग। तो ये कहते हैं कि हम दिमाग में अगर गलत विचार बैठा लेते हैं या गलत चीजों के बारे में सोचते हैं, यानी फॉल्टी थॉट्स, तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल थ्योरी। ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हमारा अस्तित्व है, उसका जो कारण है, उसका जो मतलब है, अगर हमें उसके बारे में अच्छे से पता नहीं है या हम उस मतलब को खोज नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर होता है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज, यानी कि ये जो कॉजेज हैं जिनकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये पैरामीटर हमें बताता है कि ये कॉजेज कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो साइकोडायनेमिक कहते हैं कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं और ये जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये बचपन के डिजायर्स पूरे ना होने की वजह से होते हैं या बचपन में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से ये इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल। ये कहते हैं कि अगर हम गलत तरीके से चीजें सीख लेते हैं, यानी फॉल्टी लर्निंग या हमारी गलत तरीके से कंडीशनिंग होती है, जिसकी वजह से फॉल्टी बिहेवियर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव। ये कहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में गलत विचार बैठे हुए हैं, हम गलत चीजों को सोचे जा रहे हैं और उसको ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से फॉल्टी थॉट्स होते हैं। एग्जिस्टेंशियल कहते हैं कि हम हमारे जो अकेलापन है,
हमारे जो नेगेटिव विचार हैं हमारे अस्तित्व के बारे में, ये चीजें हमारे जो अस्तित्व के मीनिंग है उसको गलत डायरेक्शन देती है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ट्रीटमेंट मेथड होता है साइकोडायनेमिक का फ्री एसोसिएशन, जिसमें इंसान को रिलैक्स किया जाता है और उसको बोला जाता है कि आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं, आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, आप उसको खुलकर बोलिए। आपको किसी भी चीज से घबराने की या कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं, आप फ्रीली उसे बोल दीजिए। नेक्स्ट है ड्रीम एनालिसिस, यानी कि हमारे सपनों को देखकर उसको समझकर उसका एनालिसिस किया जाता है इंट्रासाइकिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानने के लिए। बिहेवियरल का जो ट्रीटमेंट मेथड होता है वो जो फॉल्टी लर्निंग हो जाती है बिहेवियर की, उसको ठीक करके हमारे अंदर जो सही बिहेवियर होते हैं उनको लर्न करने के तरीके से उन्हें हमें लर्न कराया जाता है, जो फॉल्टी से फिर हटकर अडेप्टिव हो जाते हैं। कॉग्निटिव के जो होते हैं वो कहते हैं कि हम जो अपनी थिंकिंग पैटर्न जो हमारे दिमाग में गलत विचार बैठे हैं, हमें उन्हें बदलना चाहिए या उसे चैलेंज करना चाहिए। एग्जिस्टेंशियल थ्योरी का जो मेन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि एक थेरेपिस्ट क्लाइंट को एक पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग और नॉन जजमेंटल वातावरण प्रोवाइड करता है। यानी कि थेरेपिस्ट वो जो होता है वो क्लाइंट की चीजों को समझता है, उसके प्रति ध्यान देता है और उसको किसी भी प्रकार से जज नहीं करता है। वो हर तरह से क्लाइंट को सपोर्ट करता है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप यानी क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच का रिश्ता कैसा होता है इन चारों थ्योरीज में। पहले पहले जो तीन थ्योरीज है यानी कि साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल और कॉग्निटिव, इसमें कहते हैं कि क्लाइंट जो होता है वो खुद से चीजें नहीं समझ सकता, इसीलिए जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट के अंदर की दिक्कतें समझता है, यानी कि साइकोडायनेमिक में उसके विचार और फीलिंग्स, बिहेवियरल में उसकी जो गलत लर्निंग है और कॉग्निटिव में जो उसके गलत विचार हैं। तो ये चीजें थेरेपिस्ट समझता है, उसे खोजता है इंसान में और उसे सही करता है। जबकि जो लास्ट एग्जिस्टेंशियल थ्योरी है वो कहती है कि थेरेपिस्ट का काम केवल क्लाइंट को एक दिशा देना है, बाकी क्लाइंट ही अपनी दिक्कतों को समझता है, उस पर ध्यान देता है और उसको सही करता है। तो जो ये तीन थ्योरीज है ये थेरेपिस्ट ओरिएंटेड है, यानी कि इसमें मेन काम थेरेपिस्ट का होता है, जबकि एग्जिस्टेंशियल में मेन काम क्लाइंट का होता है और थेरेपिस्ट केवल एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है। क्लाइंट को बेनिफिट मिलता है साइकोडायनेमिक में इमोशनल इंसाइट, यानी कि क्लाइंट अपने बारे में जान लेता है, खुद के विचार समझ लेता है, उसके जो अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं वो जान लेता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। बिहेवियरल में उसके जो व्यवहार होते हैं वो फॉल्टी से चेंज होकर अडेप्टिव हो जाते हैं, यानी वो सही हो जाते हैं। कॉग्निटिव में जो उसके गलत विचार होते हैं वो अडेप्टिव थॉट्स में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट का सोचने का तरीका अच्छा हो जाता है। एग्जिस्टेंशियल में पर्सनल ग्रोथ होती है क्लाइंट की, क्लाइंट अपने स्वयं के बारे में चीजें समझ लेता है। अब वो अपने अस्तित्व के बारे में गलत विचार नहीं रखता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होती है। ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है साइकोडायनेमिक जो होता है वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें 10 से 15 सेशंस लगते हैं। बाकी तीनों थ्योरीज में कुछ महीनों का समय लगता है इसको ठीक होने में। नेक्स्ट हम जान लेते हैं क्लिनिकल फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है क्लिनिकल फॉर्मुलेशंस रेफर टू फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट इन द थेराप्यूटिक मॉडल बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। इसका मतलब होता है कि ये जो क्लाइंट की दिक्कत होती है, उसकी प्रॉब्लम होती है, उसको ध्यान देता है, उसको समझता है और उसकी दिक्कत के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट बनाता है। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि जब भी सेशन या थेरेपीज होती हैं, तब जैसे-जैसे क्लाइंट की दिक्कतें सामने आती हैं, उस तरह से क्लिनिकल फॉर्मुलेशंस बदलते रहते हैं। क्लिनिकल फॉर्मुलेशंस को कभी-कभी रिफॉर्मुलेट भी करना रहता है, जैसे कि हमने बताया कि कभी-कभी क्लाइंट की थेरेपी के दौरान कुछ नई-नई चीजें पता चलती हैं। तो जब कोई नई चीज पता चलती है तो उसका रिफॉर्मुलेशन होता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट अच्छा हो पाए।
ज्यादातर 1 या 2 सेशंस में ये पता चल जाता है कि क्लिनिकल फॉर्मुलेशन कैसा होगा और उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा। ऐसा बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप बिना क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के साइकोथेरेपी या ट्रीटमेंट शुरू कर दें। किसी भी ट्रीटमेंट से पहले क्लिनिकल फॉर्मुलेशन का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें क्लाइंट की दिक्कत के बारे में पता चलेगा और उसकी दिक्कत से रिलेटेड हम उसके लिए ट्रीटमेंट बना सकते हैं। इसमें हमें स्टेप्स पता चलेंगे कि एक क्लाइंट की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के अंदर क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। पहला होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट की दिक्कत को समझता है। उस उसको जिस भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, जिस भी प्रकार का स्ट्रेस हो रहा है, वो उसको समझता है और उस पर ध्यान देता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि दिक्कत समझने के बाद थेरेपिस्ट उन चीजों पर ध्यान देता है जिन चीजों को ट्रीटमेंट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो काम करने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो दूसरों से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता है और लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाता है। तो ये उसकी प्रॉब्लम है। फिर इसमें जो थेरेपिस्ट है वो देखेगा कि क्लाइंट को कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है और एम्पैथी में दिक्कत हो रही है, यानी कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। एम्पैथी यानी कि वो दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है। तो इन दोनों चीज पर टारगेट किया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट। एक बार जब हमें एरियाज पता चल जाए कि किस पे हमें टारगेट करना है ट्रीटमेंट के लिए, तब ट्रीटमेंट की टेक्निक बनाई जाती है, यानी कि ट्रीटमेंट की जो टेक्निक्स होती हैं अलग-अलग थ्योरीज के हिसाब से, जैसे साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, एग्जिस्टेंशियल। तो इन चारों में से जो भी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट लगता है उस प्रॉब्लम के लिए, वो ट्रीटमेंट अपनाया जाता है ताकि क्लाइंट को उसकी दिक्कत से बाहर निकाला जा सके। जो टेक्नीक की चॉइस होती है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि थेरेपिस्ट किस फील्ड में ट्रेन किया गया है, एक थेरेपी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए और उस थेरेपी से हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है, वो रिजल्ट कितना अच्छा हो सकता है। तो ये होते हैं 3 स्टेप्स जो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम हर एक थेरेपी के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।